अगर आपको पीसीओडी की परेशानी है तो आपके डॉक्टर ने आपको हार्मोन्स की टैबलेट स्टार्ट करी होंगी, आपको वेट लॉस, डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज के बारे में सलाह दी होगी। बट इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स, कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिससे आपकी पीसीओडी की परेशानी जो है वो और अच्छे से कंट्रोल हो पाएगी। हमारा सबसे पहला सप्लीमेंट, सबसे पहली टिप है विटामिन डी। देखा गया है कि 85% महिलाएं जिनको पीसीओडी की परेशानी है उनके ब्लड में विटामिन डी का लेवल कम होता है। विटामिन डी बहुत ही ज़रूरी है हमारे शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए, और जो पीसीओडी में भी मदद करता है। इसलिए रोज़ाना विटामिन डी 3 महीने के लिए लेना बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन डी के लिए आप जेमकैल की टैबलेट ले सकते हैं, आप अपराइज D3 ले सकते हैं। हमारा दूसरा सप्लीमेंट है इनोसिटॉल। देखा गया है कि इनोसिटॉल जो है वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे वेट लॉस के लिए, महिलाओं में पीरियड्स की प्रॉब्लम को, हार्मोन्स के लेवल को मेंटेन करने के लिए, और पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को मेंटेन करने के लिए। ये तीनों ही चीज़ें जो है पीसीओडी में फ़ायदेमंद होती है। इसलिए रोज़ाना इनोसिटॉल, मायोइनोसिटॉल लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आप माइकायरो, ओवाब्लेस की टैबलेट्स ले सकते हैं। हमारी पीसीओडी में जो तीसरी टिप है, जो तीसरा सप्लीमेंट है, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है ब्लड शुगर को कम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, और ये दोनों ही पीसीओडी में हाई होते हैं। इसलिए रोज़ाना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेना बहुत ही ज़रूरी है। नेचुरल तरीके में ये फ़िश में पाया जाता है, खासकर कि सैल्मन फ़िश में। अगर आप सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो ये ऑस्मेगा के नाम से आता है और ओमेगा फुल कैप्सूल के नाम से मिलता है। हमारा आखिरी सप्लीमेंट जो बहुत ही ज़रूरी है वो है कोक्यू। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारा आखिरी सप्लीमेंट जो बहुत ही ज़रूरी है वो है कोक्यू। कोक्यू हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को, सूजन को कम करता है। कोक्यू से हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम होता है और हार्मोन्स भी मेंटेन होते हैं। इसलिए पीसीओडी में ये बहुत ही मददगार होता है। कोक्यू के लिए आप अल्फ़ा Q10 मेडिसिन जो है वो ले सकते हैं। अब मैंने आपको ये 4 सप्लीमेंट्स बताए हैं जो अगर आपको पीसीओडी की परेशानी है तो आप ले सकते हैं। ये हैं इनोसिटॉल, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और कोक्यू। पर आपको ध्यान रखना है कि ये कोई भी सप्लीमेंट आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना बिल्कुल नहीं लीजिए, क्योंकि वो आपको आपकी पोजीशन को देखकर, पीसीओडी की परेशानी को देखकर आपको सही डोज की सलाह देंगे। अब तक हमने सप्लीमेंट्स के बारे में बात करी है। अब हम कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो पीसीओडी को कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी। ये हैं फ्लैक्सीड यानी अलसी, टर्मरिक यानी हल्दी और दालचीनी। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैक्सीड की यानी अलसी की। इसका 1 चम्मच अगर हम पाउडर फॉर्म में रोज़ाना लेंगे तो हमारे शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है और हाई शुगर है वो कम होगी, और ये दोनों ही पीसीओडी में मदद करता है। इसके साथ साथ हमें रोज़ाना हल्दी भी लेनी चाहिए। हल्दी से हमारे शरीर में जो भी इन्फ्लेमेशन है, जो भी सूजन है वो कम होती है, और पीसीओडी भी तो एक इन्फ्लेमेशन ही है बॉडी का। इसके अलावा दालचीनी से हमारे ब्लड शुगर का लेवल कम होता है, जो भी पीसीओडी की परेशानी में मदद करता है। आशा करती हूँ कि अगर आपको पीसीओडी की परेशानी है, आपके घर में कोई सिस्टर, कोई फ्रेंड, उसको पीसीओडी की परेशानी है, तो ये वीडियो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आखिर में मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बने, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाएं, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।